पुराण हमारे लिए न सिर्फ पवित्र बल्कि ज्ञान का अकूत भंडार भी है, लेकिन हम में से कितनों ने इसे पढ़ा होगा। आप शायद समय न मिलने का हवाला दें, लेकिन सच ये है कि न महान ग्रंथों के गुण अर्थों को समझने में भाषा अब भी एक दीवार ही है। लेकिन यही ग्रंथ में आम बोलचाल की भाषा में मिले तो शायद हम सब इसे पढ़ना चाहेंगे। कुछ ऐसी ही कोशिश की है एक्साइज ऑफिसर ने। देखिए रिपोर्ट। गीता, वेद, पुराण हम सब जानते हैं कि ये न सिर्फ पवित्र बल्कि इनमें ज्ञान का अकूत भंडार है। हमने कई बार इन किताबों को बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ में उठाया भी होगा, कुछ पन्ने भी पलटे होंगे और फिर वापस उसी श्रद्धा भाव के साथ उस किताब को उसी जगह सलीके से रख दिया होगा। शायद हमारा भाषा ज्ञान आज भी इन महान ग्रंथों और हमारे बीच दीवार बना हुआ है, लेकिन ये दीवार भी अब ढहने वाली है। और ये काम किसी साधु संत ने नहीं बल्कि एक्साइज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर नागेश्वर सोनकेसरी ने किया है। नागेश्वर सोनकेसरी ने अपने 425 पन्नों की ये किताब आम बोलचाल की भाषा में बिल्कुल तुकबंदी भरे अंदाज में तैयार किया है। की शुरुआत हुई नकारात्मक समय से, और जब मेरी शासकीय सेवा केस स्टार्ट हुआ, मुझे सस्पेंड किया गया और मैंने बड़े परेशान होकर गुरु महाराज से प्रार्थना की। उन्होंने कहा चलिए सब यथावत हो जाएगा, चिंता की बात नहीं। मैंने कहा मेरा नाम खराब हो गया। तो उन्होंने कहा कि मेरे नाम को मैं 1000 गुना बढ़ा दूंगा। फिर मैंने उनसे जिद की कि नहीं राजा जी, नाम को वैसा बढ़ाना जैसे कि तुलसीदास, रैदास, मीरा, नाना, कबीर जो आज भी अमर है। नागेश्वर सोनकेसरी फिलहाल अलीपुर में पदस्थ हैं और ये पूरी किताब उन्होंने कड़ी मेहनत के बाद अपने काम से वक्त निकालकर तैयार की है। दिसंबर तक ये किताब छपकर तैयार हो जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि नागेश्वर सोनकर के शब्दों में ही भक्ति रस नहीं बल्कि उनके भावों में भी भक्ति रस है। यही वजह है कि किताब से मिलने वाली रॉयल्टी को नागेश्वर सोनकेसरी ने गरीबों के इलाज में खर्च करने का फैसला लिया है। एक्चुअली मैं अभी भी जब भी टाइम निकाल के एमवाई हॉस्पिटल जाता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ जो भी मुझसे छोटा मोटा बनता है अपने स्तर पे, अपने दोस्तों से लेके जो भी बनता है वहाँ मैं मदद करता हूँ। तो जब वहाँ जाता हूँ तो लगता है नहीं यार कितने पीड़ित लोग हैं और कुछ करना चाहिए अपने को, समाज के लिए, लोगों के लिए। तो जब ये इतना बड़ा काम हुआ तो मैंने सोचा कि नहीं यार, ये तो ईश्वर ने अपने से कराया है, ईश्वर ने सिर्फ अपने को माध्यम बनाया है। निश्चित तौर पर संस्कृत से समृद्ध कोई भाषा नहीं, लेकिन ये भी सच है कि ज्ञान की घुट्टी को अपनी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में पीने के फायदे ही फायदे हैं। दिलीप वाणी, इंडिया न्यूज, अलीराजपुर। अब भारत पाकिस्तान के महामुकाबले को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भोपाल में युवा हर